मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको एक पूर्व की कथा बताता हूँ, अपने ऊपर बीती हुई। एक बार मैं और एक मेरा दोस्त यहाँ से दादरी से बैठकर दिल्ली पहुँचे और हम गोगा पीर, गोगा मेडी यानी जहारवीर जी के यहाँ जा रहे थे। बैठकर हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ उतर के स्टेशन से हमने बस ली और हम वहाँ पहुँच गए। तो हम उनके गुरु गोरखनाथ के टीले पे गए, जो बाग था जहाँ गुरु गोरखनाथ ने रुके थे। उस स्थान पर हम गए, वहाँ मंदिर है। उस मंदिर में हमने अपना हाथ वगैरह जोड़े तो वहीं शाम हो गई। तो मैं अपने दोस्त से कहने लगा, भाई अब तो यहीं रुकेंगे, अब यहीं रुक जाओ, अब हम थक गए। वो बोला, नहीं जी, अब वहीं चलना पड़ेगा क्योंकि कल को नौमी है, बहुत लंबी लाइन लग रही होगी, लाइन में लगो तो जब दर्शन हो पाएंगे। मैंने कहा, भाई मेरे बस की नहीं है, अब मैं जो है अब नहीं जा सकता। तो वहाँ जब धर्मशाला वगैरह नहीं थी, क्योंकि 25 साल पुरानी बात है, तो वहाँ पन्नी बिक रही थी। हमने एक पन्नी ले ली, दो, और रेत इतना मोटा था, बहुत मोटा, जो कपड़ों को गंदा करता ही नहीं था। वहाँ बहुत पब्लिक थी। हमने पन्नी ली और पन्नी बिछाई उस रेत पे, और जो अपने बैग थे वो सिराने लगाए, और थके हुए तो हम थे ही, हम सो गए, वहीं सो गए उस मंदिर पे ही। जब सो गए तो सुबह को 5 बजे मुझे उसने जगाया, जो मेरा साथी था, कि भाई साहब खड़े हो जाओ, चलो लाइन में लगेंगे। हमने कहा चलो जी ठीक है। नित्य क्रिया से फारिग होके, नहा धो के हम जो है लाइन को पहुँचे। तो थोड़े से ही आगे चले थे तो देखा लाइन लग रही। मैंने कहा, भाई क्या है? बोला, जी यहीं से लाइन लग रही। वहाँ से तो 2.5-3 किलोमीटर दूर था जी मंदिर। कहने लगा, जी लाइन में लग जाओ। मैंने कहा, भैया यहाँ तो शाम तक भी नंबर नहीं आएगा, और अब धूप निकलेगी, गर्मी हो जाएगी, मेरे बस की नहीं है भाई लाइन में लगना। बोला, फिर कैसे करोगे? मैंने कहा, साइड में कर चल भाई। साइड में कर हम थोड़ा चल दिए जी। राजस्थान पुलिस बहुत टाइट है। उन्होंने कहा, भाई ऐसे साइड में कर जा रहे हो, पर लाइन में कहीं नहीं लगने दिया जाएगा आपको। हमने कहा, भाई नहीं लगने दिया जाएगा, नहीं सही, पर हम तो लाइन में नहीं लग पाएंगे, हम तो साइड में जाके ही मंदिर के दर्शन कर लेंगे, भले ही अंदर ना जाया जाए। ये सोचकर हम चल दिए जी। जो राजस्थान पुलिस थी वो घोड़ों पे पहरे देती थी लाइन की सुरक्षा के लिए। अब जब मंदिर के नज़दीक हम पहुंच गए तो फिर उन पुलिस वालों ने कहा, जी अब हम आपको अलग से भी आगे नहीं जान देंगे। हमने कहा, भाई क्यों भाई? कह रहा, जी नहीं, अब आगे नहीं जान देंगे, अब यहाँ से कम 2 किलोमीटर दूर आप जाओ और दूर रहो मंदिर से 2 किलोमीटर। हमने कहा, भाई यार 2 किलोमीटर दूर रहेंगे तो फिर तो गड़बड़ है, ऐसे कैसे? जबकि हम 1 किलोमीटर ही मंदिर हमसे मुश्किल से रह गया था, कम ही और बल्कि, जहाँ हम खड़े थे। अब वो हमारा दोस्त कहने लगा, भाई साहब पहले ही मैंने कही आपसे कि आप लाइन में लग जाओ, आप नहीं माने, और अब बताओ, अब ये आगे नहीं जान दे रहा, अब क्या करोगे? मैंने कहा, भाई अब ये जान दे या ना जान दे, लाइन में तो देखो लगा नहीं जाएगा, क्योंकि लाइन में अपने बस की नहीं है भाई। फिर बोला, फिर क्या करोगे? मैं कहा, भाई अब यहीं आंख बंद कर और भगवान के हाथ जोड़ ले, यहीं स्तुति कर ले, और यहाँ से मंदिर के दर्शन हो ही गए। अब इनकी मर्जी है कि अब हमें अंदर नहीं आने दे रहे। देखो हम यहाँ तक आए हैं और दर्शन के लिए ही आए थे, लेकिन अब ये नहीं आने दे रहे, ये इनकी मर्जी है, ये इन पर छोड़ दे तू, और आंख बंद के प्रार्थना कर, और यहीं से हम दिल्ली की बस पकड़ लेंगे, फिर अगर नहीं जान देंगे तो। जैसे ही हमने फिर अब दोनों ने आंख बंद कर ली और जहारवीर महाराज से हमने आस्था लगाई कि भगवान अब आपकी मर्जी है, अब आप हमें आगे नहीं आने दे रहे हो, इसमें आप जानो या ना जानो, अब हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। जैसे ही हमने इतनी बात कही, तुरंत पब्लिक एकदम से बोला, हटो जी हटो जी हटो जी हटो जी, जो पुलिस वाले हमें रोक रहे हुए भी हटो जी हटो जी, और सारी लाइन वहां से टूट गई। लाइन टूट गई। हमने कहा, भाई क्या हुआ? बोला, ट्रेन आ रही है। कि जहां हम खड़े थे वहां ट्रेन की पटरी थी, वो रेत में दबी हुई दिख नहीं रही। अब एकदम से ट्रेन आई पूं करती हुई, और वो जैसे ही पास हुई तो लाइन जैसे ही जुड़ी, तो हमने कहा, भाई अब तो लग जा, झेड़ दीजिए। तो हम फटाक से वहां लाइन में लग गए। तो देखिए चमत्कार, कि जब हमने ऐसी आस्था लगाई
तो उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं जाने देंगे हम आप और हमें जो है तुरंत गोगा जी महाराज ने लाइन में लगवा दिया और हमें जो है आधे घंटे में ही दर्शन हो गए, क्योंकि हम मंदिर के पास ही थे जहाँ खड़े थे, और फटाफट हमारे दर्शन हो गए। हम बड़े खुश, दर्शन करके हम फटाफट से आ गए। तो भगवान ऐसे चमत्कार भगवान कर देते हैं, अगर तुम उन पर पूरी तरह से वो छोड़ देते हो कि भाई अब तो तुम ही हमारे वो हो, सब कुछ हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है, अब तुम जानो तुम्हारा जाने काम। जब ऐसे कह दोगे तो भगवान आपके सारे कामों को सिद्ध कर देंगे। बस विश्वास रखो। इसी के साथ धन्यवाद।